स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में ऐसे ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं जो न सिर्फ इस कहानी को बिल्कुल नया मोड़ दे देंगे बल्कि दर्शकों के दिलों को भी बहुत गहराई से छू जाएंगे। नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा स्टारर इस लोकप्रिय शो की कहानी इस समय खासकर विनायक, पत्रलेखा और सई के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ विराट अपने बेटे विनायक को लेकर बहुत बड़ी उलझन और असमंजस में फंसा है, तो दूसरी ओर सई लगातार उस गढ़चिरौली के भयानक हादसे की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है, जिसने कभी उसकी पूरी जिंदगी ही बदलकर रख दी थी। हाल ही में दिखाया गया कि विराट दिन रात इसी सोच में डूबा हुआ है कि क्या उसे सई को विनायक की सच्चाई बता देनी चाहिए या नहीं। इसी तनाव में उसे एक सपना आता है, एक डरावना सपना, जिसमें सई विनायक की सच्चाई जानने के बाद उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेती है। यह देखकर पत्रलेखा को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वह आत्महत्या कर लेती है। इस भयावह सपने के चलते विराट चुप्पी साध लेता है और फैसला करता है कि वह सच्चाई किसी को नहीं बताएगा। दूसरी तरफ पत्रलेखा की मानसिक और शारीरिक हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वह खाना पीना छोड़ देती है और एकदम डिप्रेशन में चली जाती है। विराट उसे समझाता है, उसे ढांढस बंधाता है और कहता है कि अगर वह खुद को इस तरह नुकसान पहुंचाएगी तो विनायक भी वही सीखेगा। वह पत्रलेखा से वादा मांगता है कि वह खुद का ध्यान रखेगी और यह नकारात्मक सोचना बंद करेगी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। इतना ही नहीं, विराट उसे याद दिलाता है कि विनायक उसका बेटा है और उसे खुद पर बार बार शक करना बंद करना होगा। इस पूरे माहौल में करिश्मा का व्यवहार भी बदलाव नजर आता है। वह सई पर चिल्ला पड़ती है और विराट की दूसरी शादी को लेकर ताना मारती है। करिश्मा गुस्से में कहती है कि सई अब चौहान परिवार का हिस्सा नहीं है, तो फिर वह जगताप से मिलकर विक्रांत के बारे में क्यों जानकारी लेना चाहती है। लेकिन सई कोई कमजोर और चुप बैठने वाली नहीं है। एक दिन उसे एक आश्रम में दो महिलाओं की बातचीत सुनाई देती है जो विनायक को लेकर कुछ कह रही होती हैं। सई को शक हो जाता है कि कहीं ये वही विनायक तो नहीं जो गढ़चिरौली हादसे के दौरान उससे बिछड़ गया था। वह तुरंत उस केबिन में जाती है जहां उसे उस हादसे में एक बच्चे के मिलने की जानकारी मिलती है। वह एनजीओ के स्टाफ से विनायक के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाफ उसकी कोई मदद करने से साफ इनकार कर देता है। यह देखकर सई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह ठान लेती है कि वह इस सच्चाई को हर हाल में सामने लाकर रहेगी। इसी बीच कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। पत्रलेखा को अपने अतीत की कुछ घटनाएं याद आने लगती हैं। वह खुद को ही दोषी मानने लगती है और सोचती है कि क्या वह वाकई विनायक की मां कहलाने लायक है। इधर विराट भी अंदर ही अंदर टूट रहा है, क्योंकि उसे ये एहसास हो रहा है कि वह दो औरतों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है, एक जिसने हर हाल में उसका साथ दिया और दूसरी जो उसकी पहली और सच्ची मोहब्बत रही है। कहानी में और भी रोमांच तब आता है जब विराट सई से मिलने पहुंचता है। वह उससे कहता है कि वह अब और झूठ नहीं जी सकता, लेकिन जैसे ही वह सच्चाई बताने वाला होता है, पत्रलेखा वहां आ जाती है। दोनों को साथ देखकर वह गलतफहमी का शिकार हो जाती है और बिना कुछ सुने ही वहां से चली जाती है। वह खुद को